अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 164 टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा या बीटेक की क्वालिफिकेशन भी है देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से फिलअप करके सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से एडिट करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन की हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जाने से लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले अगर हम जॉब स्केल की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे जूनियर रिसर्च एनालिस्ट की जॉब है, जो कि चौधरी स्केल की जॉब है, जो कि सिर्फ मेल के लिए ही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 72 है। आपकी यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो बलूचिस्तान बलूचिस्तान एंड केपीके में होगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक मेट्रोनिक्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आईटी इक्विवेलेंट आपके पास तालीमी काबिलियत है। अगर बीटेक की देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेटिंग डिफरेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म का आपके पास लाजमी होना चाहिए, मतलब आपको अपनी जो आपकी फील्ड है आपको उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में की हुई है डिग्री, तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट से किस तरीके से हम काम ले सकते हैं, कौन सा सर्किट किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, आपको सिमुलेटर्स लाजमी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना और चलाने लाजमी आने चाहिए। ठीक है, ये तमाम अगर आपको तालीमी एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रिफर्ड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिटायर्ड फोर्सेज से अगर वो फोर्सेज से रिटायर्ड भी हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज की बात की जाए तो कम से कम आपके पास 30 साल लास्ट में इसकी एज होनी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड फोर्सेस से हैं देन आपकी जो एज है वो कम से कम 45 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे हमारे पास टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि मेल के लिए जॉब है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 92 है। जो कि लोकेशन की बात की जाए तो बलूचिस्तान एंड केपीके में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। इसके लिए भी अगर आपके पास मैकेनिकल या मेकाट्रॉनिक्स का अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। वीवर्स, ये दोनों जॉब्स मेल के लिए ही अगर आप हम 72 और 92 का सम अप कर ले तो हमारे पास 164 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के अनाउंसमेंट की गई है, जो कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान से की गई है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का टेस्ट होगा और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक्टिव पे पैकेज आपको दिया जाएगा। सिंगल अकोमोडेशन विल बी अवेलेबल ऑन द ड्यूटी स्टेशन। आपको यहाँ पे अकोमोडेशन भी बाकायदा दी जाएगी, जो कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी होगी। ठीक है, ये इदारे के पास फ्राइडे को नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दे अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डाली हुई हो तो। यहाँ पे बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको एम्प्लॉय किया जाएगा इनिशियली 2 साल के लिए, और जो कि आपका रिव्यू भी हो जाएगा, जो कम एक्सटेंड भी हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी वगैरह हुई तो। देखिए वीवर्स, मैं आप सबको एक चीज़ अपनी वीडियो में लास्ट में रिकमेंड करता हूँ कि कहीं भी आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ हो तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यही होता है कि वो फिल्टर्ड किए हुए लोगों को अपने दायरे में इंटरएड करें। अगर आपके पास स्किल्ड है, अगर आप पैशनेट है अपने पेशेंट से, जो आपके पास डिग्री है या जो कि आपके पास तालीमी काबिलियत, अगर आपके पास उतनी नॉलेज है अगर आप अपनी फील्ड में एक्सेल हैं तो क्यों इदारा वो चाहेगा कि आपको किक आउट किया जाए। अगर वो इदारा आपको किक आउट करेगा तो उससे उस इदारे को ही नुकसान होगा। तो अभी आपने इस चीज़ को अपने माइंड में लाज़िम बिठा लेना है। जहाँ पे कॉन्टैक्ट का वर्ड लिखा हुआ है तो आपने घबराना नहीं और आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, ये एक्सटेंड होगा अगर आपकी बेसिक ऑफ द परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस सही हुई तो। ठीक है? हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस समझते हैं कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट के थ्रू, जो कि www.requirements.government.pt की वेबसाइट पे अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। और नंबर सेकंड पॉइंट जो है, आपने एप्लीकेंट फी फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर रिसर्च एनालिस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी 1500 रुपये फीस है। पूरा अगर आपने टेक्नीशियन की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसकी 1200 रुपये फीस है, जो कि आप वन बैंक वन पार्टिसिपेटिंग बैंक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैस कैश या टीसीएस काउंटर के थ्रू भी आप इजीली अपनी फीस पे कर सकते हो। जब आप फीस पे कर दोगे ना ही वो नॉट रिफंडेबल होगी, ना ही आप उस फीस को किसी और जॉब के लिए ट्रांसफरेबल
कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट जब आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो आपने इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो रेगुलर बेसिस पे जाके चेक करता रहना है, जो कि इन्होंने आपने मोबाइल नंबर दिया होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, आपने वो भी लास्ट में एक्टिव रखना है ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है आपको इनकी वेबसाइट पर मिले या फिर आपको अपने मोबाइल नंबर पर मिले, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो ये इनका मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो 30 जून 2025 जो है हमारे पास लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी। अभी मैं चलता हूँ कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए अभी मैं सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे जस्ट ये सर्च किया है कि www.requirements.government.pk। अभी भी यही सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मेन वेबसाइट आ रही है, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इंशाल्लाह इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जस्ट यहाँ पे आपने आ रहा है कि न्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट जूनियर रिसर्च एनालिस्ट, जो कि 14 की जॉब मेरे के लिए है और टेक्नीशियल की जॉब जो है वो पब्लिश कर दी गई है, जिसकी लास्ट डेट है और आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक है टू दी एप्लीकेशन फॉर्म पे दबाना है। जैसे ही आप इस पे दबाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ये वाली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। आपने इस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद सिंपली अगर आपका यहाँ पे अकाउंट पहले से बना हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए इनके स्टेप्स भी बेसिकली 4 है। सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड करना है, फिर लॉगिन करना है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, आपको सी पोस्ट के अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वो करेंगे। देन आप अपना चालान प्रिंट करके आपने सिंपली जो अपनी फीस पे कर देनी है, ठीक है। और आपको किसी भी जरूरत नहीं है अपने किसी भी जगह अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने की, ठीक है वीवर। सबसे पहले यहाँ पे आपको शनाख्ती कार्ड नंबर के 5 डिजिट लिखेंगे, फिर आप अपने आगे वाले शनाख्ती कार्ड के डिजिट लिखेंगे, फिर लास्ट वाला डिजिट आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये करने के बाद आपने जो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना जो कि छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में होना चाहिए। देन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे सिंपली आप नेटवर्क्स पे आएंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे आपका नेटवर्क होगा आप वो एंटर करेंगे, उसका क्या कोड होगा और आपने अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन अप पर दबा देना है। साइन अप पर दबाने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे लॉगिन पर। यहाँ पे सिंपली मैं 20 पे दबाता हूँ लॉगिन पर। लॉगिन पर आने के बाद यहाँ पे आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर और आपने जो भी अपना पासवर्ड बनाया हुआ होगा आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, ठीक है। साइन इन के बाद आपके पास जस्ट इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई कि आपने जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी सबसे पहले आपने यहाँ पे ईयर मंथ और डेट देंगे। फिर यहाँ पे आपने अब जो इतने भी अपने नंबर वगैरह डालने हैं बिल्कुल सही डालने हैं और आपका जो फीस स्टेटस है वो 24 आवर्स मतलब 1 दिन के बाद आपका जो फीस का स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है जो कि वाइड या ब्लू बैकग्राउंड में आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि जिसका साइज होना चाहिए 2 MB, जो कि PNG जीफ और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पर सेंटर आप पाकिस्तान के सेंटर में करना चाह रहे हैं, सिटी में सेंटर आप यहाँ से वो देख लीजिएगा। नंबर सेकंड सेंटर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, आप इसे छोड़ देना है। फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सबसे पहले ईयर मंथ और डेट इंटर कर देनी है। फिर आप जो आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो इंटर करेंगे। आप अपने वालिद साहब का नाम इंटर करना है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो मेल ही इंटर अप्लाई कर सकते हैं आप वो इंटर करेंगे। आपका मजहब क्या है आप वो इंटर करेंगे। फिर आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का आप वो एंटर करेंगे और आपकी कौन से डोमिसाइल आपके सूबे का आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। प्रोविंस ऑफ द डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डोमिसाइल, ठीक है। आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से सूबे का है और आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस लिखेंगे। फिर आप अपना यहाँ पे घर का मुकम्मल परमानेंट एड्रेस एंटर करेंगे। आपका तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लाजमी देना है। देन आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है आप वो एंटर कर देंगे। आपकी कौन सी कास्ट और आप कौन से सेक्टर से मतलब शिया सुन्नी आप जो भी आप वो एंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा, सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। आप माजूर कोटा में आते हैं या नहीं आते, आप में नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे सिंपली नो कर दिया, ठीक है। आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं नहीं करना चाह रहा तो मैंने यहाँ पे से सिंपली छोड़ दिया। देन आप एकेडमिक रिकॉर्ड में आ रहा है सबसे पहले आप डू हैव एनी प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेशन। मेरे पास प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेशन है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। यस करने के बाद मेरे पास मिडिल स्कूल सर्टिफिकेशन भी तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। अगर आपकी नो है तो आप यहाँ चाहें तो नो भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है मैट्रिक। मेरे मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे आप वो एंटर कर देंगे। आपके जो भी होंगे कौन से साल में आपने मुकम्मल किए, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, कौन से बोर्ड से
और आपने कौन से इदारे से किया वो इंटर करेंगे। देन आपने इंटरमीडिएट इंटर करेंगे, आपने इंटरमीडिएट कौन से इदारे से की है, कौन से मेजर सब्जेक्ट्स थे, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, क्या बोर्ड से और आपने कौन से इदारे से की है। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी बैचलर वगैरह की तालीमी काबिलियत हासिल की हुई तो आप यहाँ पे भी वो इंटर भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी और अदर सर्टिफिकेशन भी किया हो तो आपने सर्टिफिकेशन का नाम, मेजर कौन सी फील्ड में किया है वो, कौन से साल में मुकम्मल किया, कितने टाइम से कितने टाइम तक, कौन से बोर्ड से और आपने कौन से इदारे से किया है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सर अगर आपने किसी भी इदारे में काम वगैरह किया तो आपने वो डेस्टिनेशन भी, तो आपने आपकी उस इदारे में कौन सी पोजीशन थी आप वो एंटर करेंगे विद बीपीएस। और आप से उसके बाद आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने उस इदारे में उस इदारे का क्या नाम था आप वो एंटर करेंगे, और कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया वो भी इंटर कर सकते हैं। ये चीज़ लाजमी नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन एमओडी बिफोर दिस, अगर आपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से पहले अप्लाई किया है, नहीं किया, मैंने नहीं अप्लाई किया तो मैं यहाँ पे नील कर दूंगा। अगर आपने अप्लाई किया तो आपने 1, 2, 3, 4 या 5 कितनी मतलब आपने अप्लाई किया वो एंटर करेंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेमो के तौर पर आप यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ। 2 एंटर करने के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कौन से साल में दिया था वो एंटर करेंगे, और आपने उसके बाद कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो, और आपने स्टेटस उसका क्या था, आपके फेल हो चुके थे स्क्रीनिंग टेस्ट में, रिटन टेस्ट में, यहाँ पे आप उसके बाद आप इंटरव्यू में, फाइनल इंटरव्यू रिजल्ट में अगर आप फेल हो चुके थे आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। ये करने के बाद आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है होंगे तो आप प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आप सिर्फ एप्लीकेशन पर दबाएंगे, नंबर सेकंड पे आपके पास पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, देन आपके पास आपका सिस्टमेटिक से जनरेटेड चालान आ जाएगा जो कि आपने इजीली पैसा और जैज कैश के थ्रू अपनी इजीली फीस पे कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखें, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से रीड करके भी बता दी है, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका, अकाउंट क्रिएट का तरीका, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में आज की इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी लास्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे वो छोटी सी अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज फ्रेंड में तुम अली के नाम से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपसे अच्छी तरीके से मालूमात लेके हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।